नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो देश का दंगल न्यूज चैनल। मैं आपका अपना जयचांद। आज मैं मौजूद हूँ एडवांस कॉलेज में। इधर था नियुक्ति प्रोग्राम। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कि बोर्ड लगा हुआ है। इधर बच्चों को दिया गया था रोजगार। तो पहले मैं सर से जानूंगा, सुनील दलाल सर जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मैनेजमेंट को बखूबी संभालते हैं। तो सर से बात करते हैं। सर, आप प्रोग्राम था, इसकी क्या रूपरेखा रही और बच्चों को किस किस कंपनियों ने रिक्रूटमेंट किया? देखिए, नियुक्ति जो मेगा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव जो एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कराई गई थी, उसका ओरिजिन जो था वो थे संस्थान के अभी पिछले साल पास आउट हुए थे उन सभी विद्यार्थियों के लिए संस्थान के अंदर एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करना चाहिए। तो उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के आशीर्वाद से हमने आज एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया, जिसके अंदर 26 कंपनियां आई और लगभग हजारों विद्यार्थी, सिर्फ एडवांस के ही नहीं बल्कि पूरे पलवल जिले, होडल और बल्लभगढ़ और फरीदाबाद और नूंह पुनाना तक के बच्चे आए और उन्होंने इंटरव्यू फेस किया। कुछ कंपनियों ने टेस्ट कंडक्ट किया है, कुछ ने ग्रुप डिस्कशन किया है। उसके बाद ही उन्होंने बच्चों का चयन किया है। सर, हमारे साथ एआईपी से मैम, प्रिंसिपल मैम भी हैं। मैं आपको बता दूं दर्शकों, एआईपी से हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा राणा जो प्रिंसिपल मैम है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा मैम, एआईपी में कितनी जो कंपनियां आई और कितने बच्चों का जो रिक्रूटमेंट है, आपको अभी मैसेज मिला हो तो कितने बच्चे अभी रिक्रूटमेंट किए गए? देखिए, बहुत नामी कंपनियां फार्मेसी के लिए आई और हॉस्पिटल भी विजिट किए हैं। और जहां तक सिलेक्शन की बात है, हमारे 40 to 50% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं। फाइनल रिजल्ट वो जल्द ही हमारे साथ शेयर करेंगे। और इसके वजह से बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है और हमें कंपनीज ने भी काफ़ी अच्छी फीडबैक दी है कि स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि कितने रजिस्ट्रेशन जो है पलवल के जो एरिया आप बता रहे हो सभी जगहों से बच्चे आए हैं, तो कितने जो रजिस्ट्रेशन अभी तक जो कॉलेज में हुए थे और कितनी कंपनियां टोटल? कि लगभग हमने इसका ऑनलाइन जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया था और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री था। किसी तरह का कोई शुल्क बच्चों पे नहीं लगाया गया था, चाहे वो एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का छात्रा हो चाहे कहीं बाहर का हो। तो रोजगार पर सबका हक है और सिर्फ ये संस्थान एक एजुकेशनल संस्थान जो है, अभी तो जिला ही नहीं, जिले के बाहर तक की भी यही सोच है इस संस्थान की कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। पूरे साल जो है, लगभग जो 4 साल से, जिसका 2 साल का कोर्स है, जिसका 4 साल का कोर्स है, उन बच्चों को, जब वो बच्चे आज फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, बल्कि पिछले 15 दिन से लगातार बच्चों को इस प्लेसमेंट के लिए तैयार किया जा रहा था। उनको अलग से ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसके स्पेशल बैच लगाए गए थे। टीचर्स ने पीपीटी के माध्यम से एक एक बच्चे के, सिंगल बच्चे के साथ इंटरेक्शन करके पूरा पूरा दिन उन बच्चों के ऊपर लगाया है, लगातार 15 दिन से। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों ने, मैं सच कहूँ आपको कि अगर मैं बात कहूँ कि हाँ, सिर्फ एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के इसके अंदर इस 1000 में से अगर 300 400 बच्चे अगर एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थे, तो जब उन सभी बच्चों के लिए हमने स्पेशल क्लासेस लगवाई तो सभी विद्यार्थियों ने बड़ा खुश होकर उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं ये महसूस करता हूँ कि वाकई में उन बच्चों के अंदर आज बदलाव है और मैं समझता हूँ कि उस बदलाव के बाद कहीं ना कहीं उनके जीवन में उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और उस फायदे के कारण मैं समझता हूँ कि वो इस संस्थान की मैनेजमेंट को, अपने गुरुओं को, प्रिंसिपल को, स्टाफ को सदा याद रखेंगे और उनका आशीर्वाद हमेशा उन बच्चों में। सर, मैंने काफ़ी जो है रोजगार मेले कवर किए हैं, लेकिन मैंने यहाँ आकर नियुक्ति प्रोग्राम में देखा कि जो है ग्रुप डिस्कशन और टेस्ट भी हुआ था कुछ कंपनियों के साथ। तो एक अलग ऐसी प्रक्रिया थी कि जो कभी इधर क्षेत्र में नहीं हुई है। इस पर आपकी क्या सोचती है और कैसे आप इसे बताना चाहोगे? देखिए, किसी भी कंपनी में जब चयन किया जाता है तो कंपनी अपने हर एक मापदंड के अनुसार बच्चे को लेके जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी अगर मैं कोई काम करता हूँ और अपने काम के लिए मैं अगर किसी को एंगेज करता हूँ तो उसको हर मापदंड पे तोल के देखूंगा। जब वो मुझे फिट बैठेगा तो मैं उसको जरूर लगाऊंगा, उसे मनचाहा पैसा भी दूंगा। इसी प्रकार से ये कंपनियां करती हैं। फार्मेसी की कंपनियां आई थी, इंजीनियरिंग बीबीए की कंपनी आई थी, एमबीए की कंपनी आई थी, बीसीए के लिए आई थी, बीटेक के लिए आई थी, स्कूल्स भी बहुत सारे आए थे जो बीएड के बच्चों को लेके गए हैं। तो वो उनके अपने मापदंड हैं। एजुकेशन की बात करूँ तो उन्होंने सबसे टीचिंग करवा के देखी थी, कौन कैसा टीचर है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। बीबीए की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में उन्होंने की थी। बीसीए की बात करता हूँ तो कैसे डाटा साइंस जैसे हमारे यहाँ
ब्रांच है उसके बच्चों से क्या खासियतें हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी ली थी। इसी प्रकार से बीटेक के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस के उनके लिए, फार्मेसी के बच्चे हैं। देखो इंट्रो स्किल्स हो गया, जीडी हो गया, ये सारे प्रोसेस होते हैं और इन सभी के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एडवांस एजुकेशन के बच्चों की तरफ से भी और जो भी कंपनियां यहाँ आई थी उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। उन्होंने कहा है कि एक कंपनी ने तो मुझे ये कहा है कि हम जो पिछले महीने नोएडा गए थे इंटरव्यू लेने के लिए और उन्होंने कहा जी हमारे को नोएडा में ऐसे बच्चे नहीं मिले जैसे मेरे को एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं ये समझता हूँ कि बच्चे इससे जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। हाँ सर, हम भी एडवांस इंस्टीट्यूट की सराहना करते हैं क्योंकि जो जैसा भी कंपनियों ने डिमांड किया था उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा ही कैपेबल यहाँ पर जो एनवायरनमेंट दिया और ऐसे ही उन्हें चाहे जीडी हो चाहे टेस्ट हो सभी में कंफर्टेबल रहे यहाँ की मैनेजमेंट भी। तो मैम से जानना चाहूँगा, मैम अमृता हॉस्पिटल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है उसमें भी यहाँ से बच्चों की जैसे टेस्ट हुआ तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल और फार्मेसी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो इधर आई हैं, इस पर आपकी? देखिए जैसे सर ने भी बताया फीडबैक का, मैं भी बताना चाहूँगी कि अमृता हॉस्पिटल के जो हेड आए थे उन्होंने भी स्पेशली इस चीज़ को बोला कि जो हमारे पास ऑलरेडी फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं वो भी उस लेवल के नहीं है। आपके बच्चे काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स में और रिटन टेस्ट में वो उनकी थोड़ी नॉलेज को और टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए वो उन्होंने अपना मापदंड उस चीज़ को रखा हुआ है। और बाकी उन्होंने जो फेस टू फेस इंटरेक्शन किया उसमें उन्होंने सारे बच्चों को काफ़ी अच्छा पाया। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और आप क्या कहना चाहोगे जो भी बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से आपके एडवांस इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं और नियुक्ति जो प्रोग्राम है उसमें से रह गए हैं, क्या आगे भी ऐसी जो है एडवांस से हमें नियुक्ति के या कोई और प्रोग्राम देखने को मिलेगा? देखिए मैं आपके चैनल हमारा स्टाफ और हमारे बच्चे इन सभी ने अपने आप से एक प्रॉमिस कर रखा है कि ये जहाँ भी जाएंगे, जिस भी सूरत में एडवांस एजुकेशन के जो भाग हैं जहाँ भी जाएंगे अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। हम यही सोचते हैं, हमारी मैनेजमेंट ने भी अपने आप से यही प्रॉमिस किया है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके रोज़गार के लायक बनाया जाए। उस रोज़गार को लायक बनाने के लिए उन बच्चों को जो भी सुविधाएँ देनी है, जिस भी प्रकार की सुविधाएँ देनी है वो हम देंगे और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे और इस तरह के रोज़गार मेले हम लगाते रहेंगे। और ये हम आपसे वादा करते हैं कि इस जिले के किसी भी बच्चे को बेरोजगार हम नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो सर मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और किस स्कूल या किस मेरा नाम हरकार लाल सौरौत है। मैं एमकॉम सीनियर सेकेंडरी स्कूल होटल से यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे अकाउंट्स के लिए और रिसेप्शन के लिए और कंप्यूटर टीचर के लिए बच्चों की आवश्यकता थी, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया। जो ये नियुक्ति प्रोग्राम है सर एडवांस कॉलेज का, क्या उसमें फुलफिल हो पाए आपके जितनी रिक्वायरमेंट थे? हाँ, मुझे जिस तरह से बच्चे चाहिए थे उस तरह से बच्चे मुझे मिल रहे हैं। एडवांस कॉलेज में फर्स्ट टाइम ये जो है नियुक्ति प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आकर आपको कैसा लगा? इस तरह का प्रोग्राम तो पलवल जिले में ही फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपको और अच्छा बहुत लगा? अच्छा लगा है। ठीक, थैंक यू सर। इस तरह के प्रोग्राम तो होने चाहिए। क्या आप फर्स्ट टाइम जो है इंटरव्यू सीट पर बैठे हो? हाँ जी कैसा लग रहा है और क्या इंटरव्यू देने से पहले आपको लग रहा था? सर, अच्छा लग रहा है और हाँ जी। अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एंड मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग मेरे को जॉब मिले एंड देन अप्लाई। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कि जो आपकी कंपनी है उसके हिसाब से आपको इधर बच्चे मिले? यस सर। कितने बच्चों का अभी तक रिक्रूटमेंट हो सका है, कुछ डाटा है? सर अभी तक हाउ मैनी रिज्यूम्स सीन यू? 15 resume I have and it is the wonderful this program and ठीक है मैम, धन्यवाद। कितने बच्चों को आप सोच के आए थे कि इधर से रिक्रूटमेंट करेंगे और एडवांस नियुक्ति प्रोग्राम में आकर आपको कैसा लगा? नियुक्ति प्रोग्राम में आके हम लोग काफ़ी सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट लाइक जो एक्सपेक्टेशन था हमारा फुटफॉल का उससे ज़्यादा ही बच्चे यहाँ पे हैं। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा है। हम लोग सोच के आए थे रफली अराउंड कि 15 बच्चे लेके जाएंगे, बट मेरे पास रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा की है। हम लोग इंश्योरेंस देखो से बिलोंग करते हैं, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है
और हम लोग आज मिनिमम बेस पे भी मुझे लग रहा है कि 20 से 25 लोग से ज़्यादा ही हम लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके जा रहे हैं आज। कैसा लगा सर यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं उनके बारे में आपने देखा होगा पलवल के बच्चों की, ये पलवल का क्षेत्र है जो बदमाशी के नाम से जाना जाता है, ऐसा लगा आपको कुछ? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगा। इनफैक्ट हमें ये लगा कि ये बच्चों काफ़ी बोल्ड है। मैंने काफ़ी सारी लड़कियों से भी यहाँ पे बात करी और किसी भी बच्चे के अंदर मैंने डर नहीं देखा कि फर्स्ट टाइम ब्रेव है। हाँ, वो ब्रेव है और वही हमें चाहिए एक्चुअली, कि जो बच्चा खुल के बात कर पाए और अपने व्यूज़ आगे रख पाए। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। किस कोर्स से आप बिलोंग करते हो और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देकर कैसा लगा? फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देकर अच्छा ही लगा सर। और मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूँ। क्या सीट पे बैठने से पहले कुछ घबराहट, ऐसा कुछ एंजाइटी कुछ हुई थी? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ? ठीक। मेरा नाम रविंदर रावत है। मैं हेड HR बायोमेड हेल्थ केयर पटला से आया हूँ और बेसिकली वी आर हायरिंग बी फार्मा स्टूडेंट फॉर आवर कंपनी एंड कंपनी हैव ए गुड कैंडिडेट प्रोवाइडिंग अस। कितने बच्चों का आपने सोचा है कि जो एडवांस का नियुक्ति प्रोग्राम है इधर से आप लेके जाने वाले हो? मे बी अराउंड 50। ओके, क्या प्रायोरिटी आपकी थी सर, और क्या आपने सोचा था कि किस क्वालिफिकेशन पे बच्चे को सेलेक्ट किया जाए? बेसिकली हमारी प्रायोरिटी देखिए जो डी फार्मा के हैं, जितने बेसिकली डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, हमका वो था टारगेट कि उनको जितने भी हमें डी फार्मा के स्टूडेंट मिलते हैं उनको सबको हम टेक ओवर करें। और साथ साथ में बी फार्मा भी आ रहे हैं तो ट्राई कर रहे हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं accommodate। नमस्कार सर। ये सर आप एडवांस कॉलेज के नियुक्ति प्रोग्राम में आए हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। Actually, my name is Sunil Kumar. I am working at the CU in Guru Nanak Hospital, Palwal. क्या सोच कर आए थे सर इधर? किन किन जगहों पर आप अपने जो हॉस्पिटल के लिए Actually, बच्चों हम के? लोग यहाँ पे फार्मासिस्ट और IT के बंदे को हायर करने के लिए आए हैं। वी हैव अ वैकेंसी इन बोथ स्ट्रीम लाइक फार्मेसी और IT। तो अभी हम लोग फ़िलहाल फार्मेसी का कर रहे हैं। आफ्टर दैट वील स्टार्ट IT कैंडिडेट। ठीक है। कितने बच्चों का मन बनाया है सर कि इधर से? अप्रोक्सीमेट 10 फार्मेसी एंड IT के लगभग हम लोग 3-4 तो आप IT का रखेंगे। क्या क्वालिफिकेशन बच्चों से इधर डिमांड की गई है आपकी? एक्चुअली अभी तक जितने भी इंटरव्यू मैंने लिया है, जितने बच्चे मिले हैं, अच्छे मिले हैं। थोड़ी बहुत झिझक होती है सबको, वो झिझक सबको रहती है, ठीक है। बट अभी जितने भी कैंडिडेट हमने फाइंड किया, इट इज़ वेरी क्वाइट गुड। हाँ जी आपको जो बेस्ट लगे, मैं भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैम, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, किस कंपनी से हो और एडवांस कॉलेज के नियुक्ति प्रोग्राम में आकर आपको कैसा लगा? Myself Mahima Singh and I am from SETPA Infotech basically. And it's in Noida based organization. Basically the location is Noida sector 2, nearest metro station is 16. And SETPA Infotech is an AdTech organization and IT organization. And we do have different verticals basically. And हमें यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स को नॉलेज तो है। किस बेस पर, क्या क्वालिफिकेशन की आपकी डिमांड थी जो बच्चों से, और कितने बच्चे रिक्रूटमेंट करने आपकी कंपनी आई है? पहली चीज़ तो हमारे कॉम स्किल्स था, लेकिन कॉम स्किल्स ठीक है चलता है क्योंकि हमें IT के लिए चाहिए, डेवलपर्स चाहिए बेसिकली। तो डेवलपर्स जो होते हैं उनका चलता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है ना। तो हमें मतलब अच्छी नॉलेज है यहाँ पे स्टूडेंट्स को, है ना। जो आजकल कुछ बच्चे बीटेक तक नहीं बोल पाते, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को अच्छी खासी नॉलेज है। मैम ये बताइए कि क्या क्वालिफिकेशन आपने डिमांड की कॉलेज से, और